अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जैसा कि अभी आप सबको जो स्क्रीन पे शो हो रहा है वो सऊदी अरेबिया का नर्सिंग का लाइसेंस है। ये एक एक्टिव लाइसेंस है जो SNLE या प्रो मैट्रिक एग्ज़ाम पास करने के बाद किसी भी नर्स को मिल जाता है और वो फिर रजिस्टर्ड नर्स होती है और उसके पास लाइसेंस होता है, वो KSA में काम कर सकती है। तो आज की वीडियो में आप सबको बताऊंगी कि आप लोग ये लाइसेंस किस तरह से ले सकते हैं। के अलावा आप लोगों को कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है सऊदी अरेबिया में जॉब के लिए। तो सबसे पहले अगर आप लोग सऊदी अरेबिया में जॉब करना चाहते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ है वो आप लोगों ने अपना कराना है डाटा फ्लो। अब डाटा फ्लो क्या है? डाटा फ़्लो आपके डिप्लोमा की या फिर आपकी डिग्री की वेरिफिकेशन है जो KSA करता है। मतलब सऊदी अरेबिया आप लोगों की डॉक्यूमेंटेशन की अटेस्टेशन और वेरिफिकेशन करता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी डिग्री, आपका डिप्लोमा वैलिड है या नहीं। और इस प्रोसेस को होने में ऑलमोस्ट 1 मंथ लग जाता है। अब जितनी देर में ये प्रोसेस हो रहा होगा तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने साथ साथ अपने प्रो मैट्रिक की तैयारी कर लेनी है। प्रो मैट्रिक को हम SNLE एग्ज़ाम भी कहते हैं, सऊदी नर्सिंग लाइसेंस एग्ज़ाम। इसके बहुत सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं जहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, आप लोगों ने साथ साथ क्या करना है, अपने डिप्लोमा की या फिर अपनी डिग्री की, अगर आपने BSN किया हुआ है तो आप लोगों के पास डिग्री होगी। अगर आपने जनरल नर्सिंग या मिडवाइफरी का डिप्लोमा किया तो वो होगा, वो भी 4 इयर्स का ही है और उसके थ्रू भी आप लाइसेंस ले सकते हैं और जॉब कर सकते हैं। तो आप लोगों ने अपने डिप्लोमा या डिग्री की अटेस्टेशन या वेरिफिकेशन कहाँ से करानी है? अगर आप डिप्लोमा नर्स हैं तो आप लोगों की जो वेरिफिकेशन है वो कौन करेगा? वो करेगा नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड पंजाब, ठीक है। यहाँ से आपकी वेरिफिकेशन होगी। अब जो वेरिफिकेशन होती है वो 2 तरह की होती है। एक होती है अर्जेंट, आप करा सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल करा सकते हैं। इसमें ये फ़र्क आ जाता है कि अर्जेंट आपकी 10 डेज़ में हो जाती है और जो नॉर्मल है उसके अंदर आई थिंक 25 डेज़ लग जाते हैं। और अर्जेंट की फ़ीस 5000 है और नॉर्मल की मे बी 2000 या 3000 है, ठीक है। जब आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड से, उसके बाद आपके डिप्लोमा या डिग्री की होगी अटेस्टेशन। अब अटेस्टेशन कौन करेगा? आपकी DGN करके आपको अटेस्टेशन देंगे, ठीक है। तो इतनी देर में फिर आप लोगों का डाटा फ्लो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोगों ने प्रो मैट्रिक की तैयारी करना नहीं भूलनी। मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि प्रो मैट्रिक या SNLE एग्ज़ाम की तैयारी आप कहाँ कहाँ से कर सकते हैं और कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और वो फ्री है और मैं आप लोगों को उसके लिंक्स भी दे दूँगी इंशाल्लाह। उसके अलावा अभी एक न्यू चीज़ आई है जिसका नाम है QVP। ये भी आपके डॉक्यूमेंट्स की, आपके डिप्लोमा की या आपकी डिग्री की वेरिफिकेशन है। ये एक न्यू वेरिफिकेशन है, ये तकरीबन 3 डेज़ में हो जाती है और इसकी आपने फ़ीस ऑनलाइन पे करनी होती है और ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो के आपको इसका सर्टिफिकेट मिल जाता है। आप इसके बगैर भी सऊदी अरेबिया नहीं एंटर हो सकते, ठीक है। अगर आप अपना क्या कहते हैं प्रोसेस किसी एजेंट के थ्रू करवा रहे हैं तो वो आप लोगों को डेटा फ्लो भी करा देता है और ये सारी चीज़ें भी करवा देता है। अब जब आपकी वेरिफिकेशन और अटेस्टेशन हो जाएगी, इसके बाद आपका डिप्लोमा या डिग्री आपने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से अटेस्ट करानी है। जब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से हो जाएगी उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर MOFA से भी करानी है। इन दोनों जगह से भी आपने करानी है, तब आपकी डिप्लोमा या आपकी डिग्री वैलिड हो जाएगी, ठीक है। जब ये सारी हो जाएंगी उसके बाद आप लोगों का QVP भी हो जाएगा और इतने में आपका डाटा फ्लो भी हो जाएगा। फिर आपको कहीं से भी वीज़ा मिल सकता है और आप उस वीज़े की बेस पे सऊदी अरेबिया जा सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि प्रो मैट्रिक आप लोग पाकिस्तान से जाने के बाद सऊदी अरेबिया में कर सकते थे जाके, लेकिन अब जो है ना वो हॉस्पिटल्स की ये रिक्वायरमेंट है कि आपका प्रो मैट्रिक पास हो और आपके पास लाइसेंस हो। अगर आपके पास लाइसेंस होगा, अच्छा एक्सपीरियंस होगा तो आपको अच्छी सैलरी और अच्छी जॉब मिलेगी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगी कि एक जनरल नर्स की क्या सैलरी है और एक वो नर्स जिसने BSN किया हुआ है उसकी क्या सैलरी है। सैलरी डिफरेंस हो सकता है लेकिन वहाँ पे रिस्पेक्ट डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है।
सबकी एक जितनी रिस्पेक्ट है और बहुत बहुत वहाँ पे नर्स को बहुत अच्छा समझा जाता है, ठीक है। बाकी जो प्रोमेट्रिक की डिटेल्स हैं और बाकी सारी डिटेल्स हैं इंशाल्लाह वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आज के लिए इतना ही बहुत। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।